हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। दोस्तों, सबसे पहले इसके की फैक्ट्स देखेंगे और फिर हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस प्ले का फुल टाइटल है द टेम्पेस्ट और इसको लिखा गया था 1610 से 1611 के बीच में। दोस्तों, इसको लिखा गया था इंग्लैंड में और इसको पब्लिश कराया गया था 1623 में। दोस्तों, इस प्ले का लिटरेरी पीरियड है रेनेसां पीरियड और इसका जॉनर है दोस्तों ये एक रोमांस प्ले है। और दोस्तों, इसकी जो सेटिंग है और लोकेशन है वो अननेम्ड आइलैंड पे है जो कि मेडिटेरेनियन सी में है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। तो चलिए अब इस प्ले की समरी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स है उनकी। दोस्तों, एक प्रॉस्पेरो नाम का एक जादूगर है जो एक आइलैंड पर रहता था अपनी बेटी मिरांडा के साथ और अपने नौकर कैलिबन के साथ, और एक उनके साथ जिन भी रहता था जिसका नाम था एरियल। वो अपने दुश्मनों से किस तरह बदला लेते हैं दोस्तों, ये हम इस प्ले में अब इस प्ले की समरी में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं समरी स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, नेपल्स के राजा अलोंसो ने अपनी बेटी की शादी ट्यूनिस के राजकुमार से कर दी थी। इस समय दोस्तों वो अपने बेटे फर्डिनेंड और दोस्त एंटोनियो के साथ जहाज से वापस नेपल्स लौट रहा था। कौन लौट रहा था? अलोंसो लौट रहा था जो नेपल्स का राजा था। जहाज में दोस्तों उनके साथ सेबेस्टियन, गोंजालो, स्टेफनो और ट्रिंकुलो भी थे। तभी दोस्तों अचानक आसमान से बिजली गिरती है। जहाज का कैप्टन दोस्तों अलोंसो को खबर देता है कि बिजली जहाज पर गिरी थी, जिससे जहाज को काफी नुकसान हो गया है। दोस्तों, इस बात से सब लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनका अंत निकट है। उधर दोस्तों दूसरी तरफ प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा अपने आइलैंड पर समुद्र तट पर खड़े थे और उन्होंने अभी अभी अलोंसो के जहाज को डूबता हुआ देखा। वहां से उस तट से खड़े होकर मिरांडा अपने पिता से कहती है कि कृपया उन डूबते हुए लोगों को बचा लीजिए पिताजी। प्रोस्पेरो अपनी बेटी से कहता है कि घबराओ मत और सब कुछ ठीक है बेटी। फिर वह कहता है दोस्तों कि अब समय आ गया है कि वह अपनी जिंदगी की कहानी को जाने। इसके बाद दोस्तों प्रेस्पेरो कहता है कि उसने ही जहाज पर बिजली गिरवाई है और उसे डुबोया है। फिर वह दोस्तों मिरांडा को अपनी कहानी सुनाने लगता है और दोस्तों यहां पर कहानी जाती है पास्ट में। पास्ट में दोस्तों प्रेस्पेरो इटली के मिलान शहर का एक ड्यूक था यानी राजा था, लेकिन उसके भाई एंटोनियो ने नेपल्स के राजा एलोंसो से मिलकर उसके राज्य को हथिया लिया था। उन सब ने दोस्तों प्रॉस्पेरो को किडनैप कर लिया था और उसकी बेटी मिरांडा के साथ समुद्र में मरने के लिए उन दोनों को छोड़ दिया था। लेकिन गोंजालो गोंजालो दोस्तों किंग का काउंसलर था। उसने कुछ खाना और प्रॉस्पेरो की जादू की किताबें उनके साथ राफ्ट में रख दी थी, जिससे वो दोनों बच गए और इस आइलैंड पर आ पहुंचे थे और वहीं रहने लगे। अपनी जादुई किताबों को पढ़कर दोस्तों प्रॉस्पेरो ने जादू भी सीख लिया था। अब उन्हें वहां रहते रहते 12 साल हो चुके थे, यानी मिरांडा और प्रॉस्पेरो उस आइलैंड पर 12 साल से रह रहे हैं। प्रॉस्पेरो बताता है कि अब उसका वक्त आ चुका है। भाग्य ने उसके दुश्मनों को इस तरफ भेजा है और उसने जादू से बिजली और तूफान की मदद से उनके जहाज को डुबो दिया था। यह कहानी सुनाकर दोस्तों प्रॉस्पेरो जादू से मिरांडा को सुला देता है। फिर वो अपनी जिन यानी अपनी स्पिरिट जिसका नाम है एरियल उसको अपने पास बुलाता है। जिन उसे बताता है कि उसने बिजली गिराकर अलोंसो के जहाज को डुबो दिया है, जैसे कि प्रॉस्पेरो ने उसे आदेश दिया था। इसके बाद दोस्तों उसने उन सब को सुरक्षित आइलैंड पर भी पहुंचा दिया था। लेकिन अब वो सब एक दूसरे से अलग हो गए थे और 3 ग्रुप्स में बट चुके थे, यानी अलोंसो और उसके जो साथी थे शिप पे जो थे, उसने एरियल ने उनको एक सेफ आइलैंड पर पहुंचा दिया था शिप के डूबने के बाद। फिर दोस्तों एरियल कहता है कि अब प्रॉस्पेरो अपना वायदा निभाए और एरियल को आजाद कर दे। इस पर दोस्तों प्रॉस्पेरो कहता है एरियल से कि अभी उसे कुछ और काम करने हैं। इससे दोस्तों एरियल को गुस्सा गुस्सा आता है और वो प्रॉस्पेरो को अपने वायदे से मुकर रहा है ये कहता है। लेकिन दोस्तों प्रॉस्पेरो उसे डांट कर कहता है कि क्या वह भूल गया है उसने उसे किस नरक से छुटकारा दिलवाया है। दोस्तों पास में प्रॉस्पेरो के आने से पहले साइकोरेक्स नाम की एक दुष्ट जादूगरनी ने एरियल को एक पेड़ में कैद कर रखा था। एक दिन दोस्तों वह मर गई और एरियल पेड़ में ही कैद होकर रह गया था। लेकिन दोस्तों प्रॉस्पेरो ने आकर अपने जादू से उसे आजाद किया था। इस सब के बाद दोस्तों एरियल प्रॉस्पेरो से अपना बर्ताव के लिए क्षमा मांगता है।
तब दोस्तों प्रॉस्पेरो एरियल से कहता है कि खुद को अदृश्य कर ले, यानी इनविजिबल कर ले और सिर्फ उसे ही नजर आए। एरियल ऐसा ही करता है और एकदम से इनविजिबल हो जाता है। तभी दोस्तों मिरांडा नींद से जगती है। फिर प्रॉस्पेरो और मिरांडा अपने नौकर कैलिबन से मिलने जाते हैं। कैलिबन वास्तव में दोस्तों यानी पास्ट में साइकोरक्स का ही बेटा था। वह उनसे रूडली बात करता है, लेकिन प्रॉस्पेरो कहता है कि उसे उनका एहसान मानना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही उसे शरण और खाने को दिया है। फिर दोस्तों प्रॉस्पेरो उसे जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेज देता है। इसी बीच दोस्तों एरियल जादुई म्यूजिक से मोहित करके फर्डिनेंड को मिरांडा के पास ले आता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही दोस्तों प्यार में पड़ जाते हैं। कौन कौन? फर्डिनेंड और मिरांडा। प्रॉस्पेरो ये देखकर दोस्तों बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वह फर्डिनेंड को टेस्ट करना चाहता है। वह उससे कहता है कि वह झूठ बोल रहा है, वह नेपल्स का राजकुमार नहीं है और कोई ढोंगी है, इसलिए उसे कैद कर लिया जाएगा। यह सुनकर दोस्तों फर्डिनेंड अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन प्रॉस्पेरो उस पर जादू कर देता है और उसे कैद में डाल देता है। मिरांडा अपने पिता से दोस्तों ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनते। इसके बाद दोस्तों वह एरियल को किसी दूसरे सीक्रेट मिशन पर भेज देता है। उधर दोस्तों आइलैंड के दूसरे भाग में यानी दूसरे पार्ट में अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो और गोंजालो इधर उधर भटक रहे थे। वे सब ईश्वर से जिंदा बच जाने का शुक्रिया अदा करते हैं दोस्तों, लेकिन अलोंसो अपने बेटे फर्डिनेंड के लिए अब टेंशन में आ जाता है। वह खुद को कोसने लगता है और कहता है कि काश उसने बेटी की शादी इतनी दूर ना की होती तो यह दुर्घटना उनके साथ ना होती और उसका बेटा उसके साथ ही होता। गोंजालो दोस्तों सबको खुश करने के लिए आइलैंड की ब्यूटी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन एंटोनियो उसका मजाक उड़ाकर चुप रहने के लिए उसे कहता है। तभी दोस्तों एरियल इनविजिबल रूप में वहां आता है और वह जादुई म्यूजिक बजाता है। इससे दोस्तों अलोंसो और गोंजालो गहरी नींद सो जाते हैं। एंटोनियो जब उन दोनों को बेहोश देखता है तो सेबेस्टियन से कहता है कि अगर वह उन्हें मार दे तो नेपल्स का राजा बन सकता है। सेबेस्टियन इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वे दोनों दोस्तों तलवारें निकालकर अलोंसो और गोंजालो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी दोस्तों एरियल उन्हें फिर से होश में ले आता है। जब वे एंटोनियो और सेबेस्टियन को तलवारें ताने देखते हैं तो उन पर शक करते हैं, लेकिन वे कहते हैं दोस्तों कि उन्होंने उन्हें शेरों से बचाने के लिए तलवारें पकड़ी हुई थी। इसके बाद दोस्तों एरियल वहां से चला जाता है और वे लोग फर्डिनेंड को ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर दोस्तों कैलिबन जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। तभी वहां दोस्तों ट्रिनक्योलो को देखता है। यह ट्रिनक्योलो दोस्तों अलोंसो का सर्वेंट है। उसे लगता है कि प्रॉस्पेरो ने किसी जिन को उसे तंग करने के लिए भेजा है, इसलिए वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने लिबास के नीचे छुप जाता है। ट्रिनक्योलो उसे देख लेता है दोस्तों और उसे छेड़ने के लिए उसके साथ उसके लिबास में घुस जाता है। तभी दोस्तों ट्रिनक्योलो का दोस्त स्टेफनो वहां आता है। उसने बहुत शराब पी रखी थी। वह उन दोनों को देखता है और ट्रिनक्योलो को पहचान जाता है। फिर वो तीनों दोस्तों साथ बैठकर शराब पीने लगते हैं और गाने गाते हैं। प्रॉस्पेरो ने फर्डिनेंड को लकड़ी चीरने के काम में लगा रखा था दोस्तों। फर्डिनेंड को यह काम करके खुशी मिल रही थी क्योंकि वह ये सब मिरांडा के लिए कर रहा था। अब आखिरकार उसे प्यार जो हो गया था मिरांडा से। तभी दोस्तों मिरांडा सोचती है कि उसके पिता सो रहे हैं और फर्डिनेंड से मिलने जाती है। वे दोनों दोस्तों वहां प्यार भरी बातें करते हैं। तभी दोस्तों फर्डिनेंड मिरांडा को शादी के लिए प्रपोज करता है और वह इसके लिए राजी हो जाती है। प्रॉस्पेरो दोस्तों चुपके से उनकी बातें सुन रहा था और वह अपनी बेटी के लिए खुश भी था। स्टेफनो, ट्रिनक्योलो और कैलिबन ने अब तक दोस्तों बहुत शराब पी ली थी। स्टेफनो दोस्तों ट्रिनक्योलो का ही दोस्त था जो एरियल ने उनके लिए रखी थी और वे सब ये एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। यानी वो शराब जो रखी थी वो एरियल ने उन सब के पीने के लिए ही रखी थी, यानी स्टेफनो, ट्रिनक्योलो और कैलिबन के पीने के लिए। कैलिबन उनसे कहता है कि अगर वे प्रॉस्पेरो को मार दे तो उनकी बेटी से शादी कर सकते हैं और स्टेफनो को आइलैंड का राजा भी बना देंगे। लेकिन दोस्तों स्टेफनो इसके लिए राजी हो जाता है। एरियल जाकर उनका यह प्लान दोस्तों प्रॉस्पेरो को अब बताता है। अलोंसो, गोंजालो, स्टेफनो और एंटोनियो चलते चलते दोस्तों एक कैसल के पास पहुंचते हैं। अब तक वे बहुत थक चुके हैं और बहुत भूखे भी हैं दोस्तों। ऊपर बालकनी में दोस्तों प्रॉस्पेरो भी खड़ा था और उन्हें देख रहा था। तभी वह उनके सामने बड़ी सी मेज पर यानी टेबल पर बहुत डिलीशियस खाना रख देता है अपने जादू से। वह सब खाने की तैयारी ही करते हैं दोस्तों कि एरियल वहां आ जाता है और वह उस खाने को एकदम से गायब कर देता है। फिर उन सबको डांटता है और कहता है कि उन्होंने प्रॉस्पेरो के साथ जो किया
वह गलत था और अलोंसो को इस पाप की सजा देने के लिए ही आयरलैंड ने उसके बेटे फर्डिनेंड को छीन लिया है। और यह कहकर दोस्तों एरियल गायब हो जाता है। यह बात सुनकर दोस्तों अलोंसो अपने किए पर पछतावा करने लगता है। इसके बाद दोस्तों प्रोस्पेरो फर्डिनेंड को बुलाता है और कहता है कि वह मिरांडा की शादी उससे करना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा मिरांडा का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्डिनेंड उन्हें इसका यकीन दिलाता है। मिरांडा और फर्डिनेंड अपनी शादी की खबर से दोस्तों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रोस्पेरो कुछ स्पिरिट्स और परियों को बुलाता है और धूमधाम से मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी करवा देता है। तभी दोस्तों एरियल प्रोस्पेरो से कहता है कि शराब पिए हुए तीनों बेवकूफ ट्रिंक्यूलो, स्टेफनो और कैलिबन उसे मारने उसके कमरे की तरफ जा रहे हैं। प्रोस्पेरो और एरियल उन तीनों के पास जाते हैं और चुप कर खड़े हो जाते हैं। तभी दोस्तों एरियल जादू से कीचड़ का गड्ढा बनाता है और उसे घास से ढक देता है। इससे दोस्तों तीनों बेवकूफ उस गड्ढे में गिर जाते हैं और कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। इसके बाद वे तीनों दोस्तों प्रोस्पेरो के कमरे में चले जाते हैं। प्रोस्पेरो वहां सुंदर कपड़े प्रकट कर देता है, यानी एकदम से अपने जादू से वो सुंदर कपड़े ले आता है। वे तीनों कपड़ों को देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों तभी प्रोस्पेरो जादू से वहां भयानक कुत्ते उनके सामने ला देता है। कुत्ते दोस्तों गुर्राते हुए उन तीनों पर झपट पड़ते हैं और वे सिर पर पांव रखकर वहां से भाग खड़े होते हैं। फिर दोस्तों प्रोस्पेरो एरियल से कहता है कि अलोंसो, एंटोनियो और सेबेस्टियन को उसके सामने ले लाया जाए। जब दोस्तों एरियल उन्हें लाता है तो प्रोस्पेरो उन्हें उसके साथ किए धोखे के बारे में पूछता है। वो तीनों दोस्तों शर्मिंदा होकर पश्चाताप करते हैं और प्रोस्पेरो से क्षमा याचना करते हैं। आखिर दोस्तों प्रोस्पेरो उन्हें माफ कर देता है। अलोंसो कहता है दोस्तों कि उसने अपने बेटे फर्डिनेंड को खो दिया है। इस पर दोस्तों प्रोस्पेरो कहता है कि उसने भी अपनी बेटी मिरांडा को खो दिया है। वे सब दोस्तों हैरानी से प्रोस्पेरो की बात का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तभी दोस्तों प्रोस्पेरो सामने के कमरे का पर्दा हटाता है। वे सब देखते हैं कि दोस्तों फर्डिनेंड और मिरांडा कमरे में बैठे चेस खेल रहे थे। फर्डिनेंड को जिंदा देखकर तीनों हैरान भी होते हैं दोस्तों और खुश भी होते हैं। फर्डिनेंड आकर अपने पिता से मिलता है और उन्हें मिरांडा से अपनी शादी के बारे में बताता है। मिरांडा भी दोस्तों उन सब से मिलती है आकर। तभी दोस्तों एरियल वहां कैलिबान, ट्रिंक्यूलो और स्टेफनो को लेकर आता है। अब उन्होंने चोरी के कपड़े पहन रखे थे और कार्टून जैसे लग रहे थे। वे तीनों दोस्तों प्रोस्पेरो से माफी मांगते हैं। प्रोस्पेरो उन्हें उसके कपड़े वापस करने और उसका कमरा साफ करने के लिए अब कहता है। इसके बाद दोस्तों प्रोस्पेरो उन सबको रात वहीं बिताने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन दोस्तों सबने प्रोस्पेरो को फिर से मिलान का ड्यूक अब डिक्लेयर कर दिया है। फिर सब लोग दोस्तों वापस इटली लौटने की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रोस्पेरो ने एरियल को आजाद कर दिया था, लेकिन उसे आखिरी काम करने के लिए कहा। उसने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान वह समुद्र को शांत रखे। एरियल खुश होकर यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है और दोस्तों इस प्ले का अंत इस तरह हो जाता है। आई होप आपको समरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।